आइए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम अलंकार का पार्ट 3 नंबर लेकर आए हैं। यह जो सवाल की श्रृंखला चल रही थी, उपमा अलंकार क्या है। तो उपमा अलंकार क्या होता है कि भिन्न पदार्थों का सदृश्य प्रतिपादन ही क्या होता है, उपमा अलंकार। देखिए, यह तभी समझ में आएगा जो भिन्न भिन्न पदार्थ का, कि आप पीछे का दोनों वीडियो देखे होंगे, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। अगर पीछे नहीं देखे तो इस पार्ट को खोलने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आइए देखते हैं। हम उपमा अलंकार में बता चुके हैं कि उपमा अलंकार का पहचान क्या होता है। हमेशा योजक चिन्ह के साथ, योजक चिन्ह के साथ, योजक चिन्ह के साथ सा से सी जुड़ा होता है। यहाँ सा से सी जुड़ा हुआ है। हमने देखा नहीं कि अलंकार को टिक किया कि तब तो बहता है हुआ समय था, शिला पर जम जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न के तरफ बढ़ेंगे। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तब माथे पर आशीर्वाद सा देखे नहीं तो हमने तुरंत उत्तर किसके तरफ बढ़ेंगे, उपमा अलंकार के तरफ बढ़ जाएंगे। तेज नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल मत विश्वास करिए कि तेज पढ़ा रहे हैं। सवाल का टाइप बड़ी आसानी समझाए थे कि सा से सी योजक चिन्ह के बाद जुड़ता है तो उपमा अलंकार होता है। हमने पढ़ा और टिक किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हीरक सी समीर माला जप, हीरक सी समीर माला जप पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। हीरक सी, अच्छा यहाँ देखिए, जो 78 नंबर जो प्रश्न है आपका, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा रुक जाइए। 78 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। 78 का उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। यहाँ हीरक सी होगा, माला जप में कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है इसके तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक रम्य उपवन था नंदन बनन सा सुंदर। अच्छा देखिए, हमने यहाँ देखा नहीं कि हमें कौन सा अलंकार। एक रम्य उपवन था नंदन बनन दिया है, नंदन बनन सा देखे ना योजक चिन्ह के बाद, तुरंत हम कहाँ जाएंगे, उपमा अलंकार के पास जाएंगे ना। अभी हम तुरंत परिभाषा में भी बताए हैं कि अगर योजक चिन्ह के बाद सा से सी लगा हो तो इसमें उपमा अलंकार की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। दूर दूर तक विस्तृत था, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, दूर दूर योजक चिन्ह के साथ जुड़ा है, सा से सी सदृश से समाना, समाना, सु उत्प्रेक्षा पहचाना, सो उपमा पहचाना। अच्छा, सो उपमा पहचाना, यदि समान जुड़ा है, योजक चिन्ह भी जुड़ा है, समान शब्द भी आए हैं, यहाँ उपमा अलंकार उपमा दिया जा रहा है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब उसी के हृदय के समान, हृदय के समान लगाया जा रहा है, सा से सी सदृश से तुलना कराया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ आइएगा। अगला प्रश्न क्या है, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को डाट 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 कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम वाचक के नाम से जानते हैं। उपमेय और उपमान के बीच समानता जो शब्द बताता है ना बाबू, उसे हम वाचक के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। अगर योजक चिन्ह के बाद सा से सी आता है तो वह कौन सा अलंकार होता है। इतनी बार आपको बता चुके हैं। वहां तुरंत इस पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है। अच्छा, यहाँ अलंकार पूछता तो तुरंत उपमा बताते, लेकिन यहाँ कह रहा है कि पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है। अच्छा, अरविंद शब्द हमारा, अरविंद का मतलब कमल से, कमल का उपमान किया जा रहा है, उपमा दिया जा रहा है, उपमान हम उत्तर देंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है। अच्छा, यह देखिए अरविंद से में कौन सा अलंकार हो जाएगा,
अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ लुप्तोत्तमा अलंकार हो जाएगा। लुप्तोत्तमा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यह दीप शिखा सी शांत भवन में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। अच्छा, दीप शिखा सी शांत भवन में लीन, 84 का क्या हम उत्तर देंगे, 84 का उत्तर हम देंगे मालोपमा अलंकार की तरफ जाएंगे, यानी उपमा का एक भाग होता है मालोपमा अलंकार की तरफ। दीप शिखा से शांत भवन में लीन, मानो उपमा दिया जा रहा है। अगला की तरफ बढ़ेंगे। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है, उप का मतलब होता है ना उपधन मा, ये विग्रह करें ना, उप का अर्थ होता है समीप, मतलब आकर, समीप यानी क्या तोलना होगा, नहीं, बादल नहीं होगा, ऊपर भी नहीं होगा, क्या होगा, उप का मतलब उपमा दिया जाए, यानी उपमा अलंकार उप का अर्थ होता है समीप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस उक्ति में कौन सा बाबू अलंकार हो जाएगा। देखिए, हरि का तुलना किया जा रहा है ना कि हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। कमल से हरि के पैरों की तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ कौन सा उपमा अलंकार, उपमा दिया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वे तुम उनसम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है, इसका मतलब यहाँ उपमा दिया है, सम का मतलब समान, वे तुम उनसम स्वामी में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो कि प्रेम रतन धन पायो, आप गाना भी सुने होंगे। पंक्ति के आधार पर सही अलंकार को चुनिए, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में रूपक अलंकार का बोध होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, बिति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा अलंकार, देखिए अगर बीच में योजक आए, सा से सी से न जुड़ा हो तो कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगर बीच में योजक आए, लिखिए क्या है, योजक चिन्ह आए परंतु बाद में सा से सी न हो, बाद में लिख लीजिए, बाद में सा से सी न हो, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीच में योजक चिन्ह आया है ना, तारा घट में भी, अंबर पनघट में भी आया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, अभी बताएं कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाए, यानी डायरेक्ट यानी भेद रहित आरोप लगाया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है, अ का मतलब नहीं, भेद क्या कहलाता है। 92 नंबर का हम सवाल क्या देंगे, का भेद रहित आरोप क्या कहलाता है, या अभेद रहित, या रूपक अलंकार कहलाता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया वाक्य में
कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, यहाँ हमें बताना है कौन सा अलंकार प्रयुक्त। यहाँ पर रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है कि इतना मुख सुंदर था कि राहु भी धोखा खा गया। इसमें रूप किया जा रहा है, रूपक अलंकार रूप दिया जा रहा है, यानी उपमेय का उपमान पर अभेद रहित आरोप लगाया जा रहा है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये हमें बताना है। तो यहाँ चरण कमल, कमल का चरण के समान, चरण को कमल के समान प्रयोग किया जा रहा है, यानी रूपक अलंकार प्रयोग किया जा रहा है। सलेश तो होगा नहीं, अनुप्रास होगा नहीं, उपमा होगा नहीं, होगा क्या, रूपक अलंकार। अगले प्रश्न की तरफ, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, अभी जस्ट बताएं कौन सा अलंकार हो जाएगा बाबू। 95 का रूपक अलंकार हो जाएगा, 95 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है, तो यहाँ पर कौन कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है, तो कौन सा अलंकार दर्शा रहा है, रूपक अलंकार को तो दर्शा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है, चरण कमल का अर्थ क्या है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, पैर और कमल का फूल बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। पैर और कमल का फूल बिल्कुल नहीं होगा, कमल के फूल पर पैर नहीं, पैरों पर कमल के फूल नहीं, कमल के फूल जैसे पैर, ये बात सही है। कमल के फूल जैसे पैर, यानी कमल के फूल के समान जो पैर है उसी की तुलना किया जा रहा है, अर्थ यही निकलेगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार को अलंकृत की गई है, ये हमें बताना है। जो 98 नंबर का पुनरुक्ति सूचक प्रकरण होगा, बिल्कुल नहीं, ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कहेंगे सर मानवीकरण कैसे हो जाएगा, जरा ये बात बताइए, नहीं समझ में आ रहा। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तुलसी का मन मंदिर में बिहरे, यानी जो मनुष्य के भावनाओं के साथ जिस अलंकार, अरे मेघ आए बड़े बंठन सज सवर के, मेघ आए बड़े बड़े बन ठन सज संवर के। अच्छा ये बताओ बाबू, क्या बादल कभी बन ठन सज संवर के आ सकते हैं, तो कहोगे नहीं सर, लेकिन ये मनुष्य के भावनात्मक प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, या वैसे इसकी भावना निकले। अच्छा, फूल हंसे कलियां मुस्काए, हमने एक लाइन लिखा, फूल हंसे कलियां मुस्काए, कलियां मुस्काए। क्या फूल कभी हंसते हैं और कलियां मुस्कुराती हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मनुष्य के भाव से तुलना किया जाए, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। किस पंक्ति में, प्रश्न चिन्ह में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार तो हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों के संबंध में प्रश्न संख्या 100 व 101 के अनुसार उत्तर दीजिए। चलिए देते हैं उत्तर, क्या दिक्कत है, उत्तर ही तो देने के लिए हम लोग खड़े हैं यार। क्या, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावो, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आओ, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, कमल नयन में अलंकार है, यानी कमल के समान नयन, नयन के समान कमल, तो कमल के समान नयन में अलंकार कौन सा हो जाएगा, 100 नंबर का, 100 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, रूपक अलंकार हो जाएगा। यानी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है रेखांकित पंक्ति में, रेखांकित क्या किया है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी,
रेखांकित पंक्ति में अलंकार, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, यही रेखांकित किया था ना। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा जैसे उड़ी जहाज की पंक्ति, यानी उपमा दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिरह हस्ति मन साले घाय करे चितचूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो जाहिर बात है इसमें आपका रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बिरह हस्ति तन साल, देखिए ना योजक चिन्ह भी आया है, ठीक, साथ से सी नहीं आया है। घाय करे चितचूर, किस अलंकार का, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में संदेह अलंकार का उदाहरण। संदेह का मतलब पहले तो ये जाने संदेह अलंकार होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जो संदेह अलंकार है ये, तो उसमें शंका बनी रहती है। संदेह का मतलब जहां शंका बनी रहे। साड़ी बिच नारी है या नारी बिच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, या काया एक समय उपवन था नंद वनन, ना ना ना, मानो मनो मानो जनो देख उत्प्रेक्षा पहचानी, तो गलत है। रतिसम रमणी नहीं, बिल्कुल। यह काया है या शेषनाथ की छाया, यह भी उदाहरण लिख लीजिएगा। साड़ी बिच नारी है, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, नारी बिच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ये जो लाइन लिखी जाती है, यह काया है कि शेषनाथ की छाया, यहाँ संदेह प्रकट किया जा रहा है, भैया ये काया है या शेषनाथ की छाया। जहां शंका हो, संदेह हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर संदेह अलंकार होगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ विधेय, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में इनमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? क्या संदेह नहीं, इसे अनियुक्ति अलंकार का प्रयुक्त किया गया है। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ विधेय, आगे कौन हवाल, अनियुक्ति अलंकार का प्रयुक्त किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नहीं पराग नहीं मधु मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ विधियो, आगे कौन हवाल में कौन सा, उक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो वहां अनियुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो वहां अनियुक्ति अलंकार का प्रयोग, अभी तो जस्ट पीछे ही बताए हैं। ऐसे ऐसे सवाल आपसे अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर, ये सब हुआ नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए, सीधे साधे के रूप में न कहकर किसी माध्यम से कही जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है बाबू? तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? 107 का अनियुक्ति अलंकार हो जाएगा। सीधे साधे न कह के अन्य अन्य किसी के माध्यम से कहा जाता है, वहां अनियुक्ति अलंकार होता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? देखिए ना 108 का अच्छा प्रश्न है, क्या वहीं पर तो अनियुक्ति अलंकार होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका सिकरी जल गई, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? 109 नंबर में कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ा कर बातें कही जाती है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है ना बाबू, जब किसी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया जाए। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, मैंने इतना रोया था उस दिन, जान लीजिए मैंने इतना रोया था उस दिन कि सब ताल तलैया भर डाला। कभी संभव है? अतिशयोक्ति अलंकार यानी बढ़ा चढ़ा कर बातें की जाती है, उसे क्या कहते हैं? अतियुक्त। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग,
लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग, इस पंक्ति में कौन से अलंकार, वहां अतिशयोक्ति अलंकार बढ़ा चढ़ा कर बातें की जा रही है। अगला देखिए, बाधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से अच्छा, कितना अच्छा प्रश्न है। बाधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से, में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, कौन सा अलंकार, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग बढ़ा चढ़ाकर बातें किया जा रहा है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 112, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो इसमें कौन से अलंकार का अतिशयोक्ति पानी परात को हाथ से छूना नहीं है, और नैनन से जल को पग धोए, नैनन के जल से पग धोए, क्या किसी के रोने से इतना कोई रो देगा कि पैर पूरा धुला जाए, और उससे हाथ नहीं पानी वाले परात से छू रहे हैं, इसमें कौन सा बात है, ये अतिशयोक्ति अलंकार बढ़ा चढ़ाकर बातें की जा रही है। ठीक, देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से गगन को मिलने जा रही है। अच्छा, साकेत नगरी को देखना है, स्वर्ग से गगन मिल सकता है यार, गगन से मिलने जा रही है। यहाँ क्या कराया जा रहा है, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार बढ़ा चढ़ाकर ही बातें की जा रही हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रहा है, वहां पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा, राणा ने देखा भी इस पार, तब तक चेतक क्या था उस पार। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, अतिशयोक्ति अलंकार बढ़ा चढ़ाकर बातें किया जा रहा है कि आगे इतनी नदियां में पड़ी अपार, मतलब बाढ़ आया हुआ था। अभी राणा सोच ही रहे घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा सोच रहा था घोड़ा को पार कैसे उतारा जाएगा, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक धीरे से निकल गया उस पार। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार बढ़ा चढ़ाकर बातें की जा रही है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, उस पंक्ति में अलंकार पहचानना है। अथा बिना पैर के कोई चले, बिना कान के कोई सुने, बिना हाथ का अनेक प्रकार के कार्य कर दे, वहां पर विभावना, बिना भावना वाला अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां कौन सा अलंकार भ्रांतिमान होगा, नहीं। जहां बिना कारण के कार्य के सिद्धि होना पाया जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुभाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इस पंक्ति में विभावना अलंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, दिए गए विकल्पों में भ्रांतिमान, भ्रांतिमान और संदेह में बड़ी अंतर है। संदेह में या लगा रहता है, से छाया है कि शेषनाथ की काया, काया है कि शेषनाथ की छाया, साड़ी बिच नारी है या नारी बिच साड़ी। लेकिन भ्रांतिमान में भ्रम से एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना, जैसे एक औरत खाना बना रही थी, नहा वहा के गई थी किचन में, जैसे ही खाना बनाने में ऐसे रोटी अपना बना रही है और दोनों बाल की चोटी ऐसे निकाली थी, तो लड़का पीछे से जाता है और देखता है कि मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग गया यह मानकर सिर पर सापिन लोटी। तो सिर पर सापिन लोटी जब लड़का देखता है, दोनों ऐसे चोटी झुली हुई थी, यह मानकर भाग गया कि मम्मी के सिर पर दो दो सापिन लोटी हुई है। दिए गए विकल्पों में भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है, यानी भ्रम से दूसरी वस्तु मान लेना। सख मयंक तब मुख सम सुंदर, बिल्कुल ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल 100 गलत हो जाएगा। ओस बिंदु चूग रही हंसनी, मोती उसको जानी, ये क्या है, बिल्कुल भ्रम से दूसरी। ओस की बूंदों को, जो ओस की बूंद गिर रही है उसको हंसनी इसलिए चुन रही है, उसको मोती समझ के चुन रही है, ये होगा नहीं, होगा नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है,
ओस की बूंदे चूग रही हंसनी मोती उसको जान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में भ्रांतिमान अलंकार की कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार कौन सा है यार? 121 का क्या देंगे हम? एक की तरफ बढ़ेंगे। ओस की बूंदे चूंग रही। जान श्याम घनश्याम, जान श्याम घनश्याम में अलंकार कौन सा है? तो 122 का क्या? भ्रांतिमान। जान के श्याम को घनश्याम भ्रांतिमान भरम से मान ले रहा है। जान की श्याम को, जान श्याम घनश्याम में अलंकार है क्या? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज डंडिम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है? इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार हो जाएगा भ्रांतिमान। भ्रम से देख कर सहसा सुख मौन है, सोचता यह सुख कौन है। भ्रम से दूसरी वस्तु मान लेता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भ्रांतिमान उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा है? भ्रांतिमान का कौन सा उदाहरण है? कहने का मतलब ये है, देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, बिल्कुल नहीं। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दड़िम का समझकर भ्रांति से, यह क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। कौन सा? ब्याजु स्तुति नहीं होगा, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा भाई साहब। विशेष उक्ति दिया जाता है, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना, वर्णित लोकोक्ति में क्या हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों का शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इस वाक्य में कौन सा अलंकार हो जाएगा? ब्याज स्तुति अलंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आई ऐसी अद्भुत बेला ना रोक सका, आई ऐसी अद्भुत बेला ना रोक सका, बिहंग रोक सका न बिहंस सका, दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इस दोहे में कौन से अलंकार? विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन से अलंकार का प्रयोग होगा? विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो किस अलंकार के श्रेणी में आएगा भाई साहब? तो देखिए ना, वह हमेशा अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों के श्रेणी में आता है। विरोधाभास अलंकार यानी उभय अलंकार के श्रेणी में आता है। 128 का थोड़ा सा स्टार कर लीजिएगा इस प्रश्न पर। 128 जो है अर्था और शब्दा दोनों में आता है विरोधाभास अलंकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में किसने विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? चलिए आज देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो ध्यान देंगे यहाँ पर 129 नंबर में कि क्या विरोधाभास का विरह है अथवा यह वरदान नहीं, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े, बिल्कुल नहीं, प्रीतिमा को समझ पा कामनी, न जान सकी न ठहर सकी, यहाँ क्या है? विरोधाभास अलंकार का बोध होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। 130 का क्या उत्तर देंगे हम? विरोधाभास अलंकार उत्तर देंगे। संदेह तो है नहीं भाई। अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग को जाते अविचल, मतलब विरोधाभास का बोध करा रहा है। शब्दार्थ दोनों में आएगा। अगले की तरफ बढ़ेंगे। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यही तो विरोधाभास है यार। एक में होगा एक में नहीं होगा, यही विरोधाभास है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो,
जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो, डॉट डॉट डॉट, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ कौन सा होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। मनुष्य के द्वारा उसको अलंकरण किया जाता है कि फूल हंसे कलियां मुस्काए, मेघ आए बने बड़े बंठन सज सवर के। इन सब में क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, लाइट की कुछ दिक्कत है जो बार बार यहाँ से हिल जा रहा है। रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट, आप सभी थोड़ा सा रुक जाइएगा। एक मिनट भाई साहब, बस हो ही गया। चलिए अब हो गया सही। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, उषा उदास आती है, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? उषा उदास आती है, ज्यादा नहीं 5-7 और प्रश्न है या अधिकतम 10 पर। उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? 133 का क्या हो जाएगा? मानवीकरण। उषा उदास, क्या उषा जो होता है सुबह शाम दोपहर वाला उषा उदास आती है? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। ये मानवीकरण अलंकार है। उषा उदास आती है में क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक। अखिया हरि दर्शन की भूखी, आंख जो है हरि के दर्शन क्या भूखी हुई है, इसमें कौन सा अलंकार हुआ है? इसमें भी तो मानवीकरण अलंकार, स्टार करके लिख लीजिए, प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फुट फुट कर रोए। अच्छा, भगवान श्री राम की दशा देखकर वृक्ष कभी रो सकते हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, यह भी तो मानवीकरण अलंकार हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न के पर चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका दिया है, अति अति कटु वचन कहती, कै कई मानहु लेन लोन जरे पर देही। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? यहाँ उत्प्रेक्षा, मनहु मानहु जहां देख, लिख लीजिए, मनहु मानो जहां देख, जहां देख, उत्प्रेक्षा पहचान, उत्प्रेक्षा पहचान, ये ट्रिक लिख लीजिए। यही आएगा, हम धकाधक इसको उत्तर देते जाएंगे। मनहु मानहु जनहु जानो, जनहु जानो जहां देख, उत्प्रेक्षा पहचान, यही 4 चीज आएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, देखिए आया ना, जहां संभावना किया जाए वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है? अरे यार, उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है कि जहां उपमेय में उपमान की कल्पना हो। ये भी पीछे बताए हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये गलती हुआ है हमसे कि यहाँ जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बिल्कुल इसमें थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है? जब उपमेय में उपमान की कल्पना हो। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाता है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है भाई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम जाएंगे, ऑप्शन ए क्या है? सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। अच्छा देखिए कितना आसानी से हम चुन ले रहे हैं, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, एकदम आसानी से इसको चुना जाएगा। क्या मनहु मानो इसमें आया है क्या? बिल्कुल नहीं। मनहु मानो इसमें आया है ना, यही हो जाएगा। इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया है। देखिए कितना आसान है यार, कि मानो घर घर न हो, कोई चिड़िया घर हो, जाग पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों के गोल नीलम है जड़े, में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ कौन से अलंकार का वस्तु उत्प्रेक्षा का यहाँ वर्णन किया गया है? वस्तु उत्प्रेक्षा का। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना गया है? आया सवाल, स्टार करिए। विप्सा अलंकार को दूसरे किस अलंकार के नाम से जाना गया है? तो ध्यान दीजिएगा इसको,
इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जाना गया है। ये जो है विवक्षा अलंकार, ये अनुप्रास, ये जो अर्थालंकार है उन्हीं के भेद के अंतर्गत, अरे शब्द अलंकार शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाए जाते हैं, इसमें विवक्षा अलंकार आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विवक्षा में कौन सा अलंकार है, किसके भाग के अंतर्गत आता है? आया ना सवाल। विवक्षा में कौन सा अलंकार है? शब्दा अर्था, शब्दा उभया अर्था, किसके अंतर्गत आएगा? देखिए अभी बताएं, शब्द अलंकार के 5 भाग होते हैं, 5 भेद। कौन कौन होते हैं यहाँ लिख लीजिए, ट्रिक लिख के लिखिएगा। उस ट्रिक का नाम है अयस बको विवक्षा जी, अयस वको और अयस बको विवक्षा जी, मतलब अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति और विवक्षा अलंकार। लिख लीजिए, अनुप्रास, अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति। भाई साहब लिखते हम अपने लिए नहीं है, लिखते आपके लिए है कि मेरे साथ आप भी लिखेंगे, आपको भी इतना ही स्पीड से आने लगेगा। आइए आगे हम चलते हैं। कौन रोक सकता है उसकी गति, गजब उठते, गजब उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद, पंक्ति में रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ प्रश्न, कौन रोक सकता है उसकी गति, प्रश्न लगा हुआ है ना, प्रश्न अलंकार के अंतर्गत। गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। देखिए ना यहाँ कौन से अलंकार का बोध करा रहा है, यहाँ पर प्रश्न अलंकार का बोध करा रहा है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे, प्रश्न अलंकार। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। शायद हमको लगता है यही प्रश्न समाप्त होता है, फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर।